गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको याद है कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था टोटल कॉस्ट के बारे में कॉन्सेप्ट दैट टोटल कॉस्ट इज सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आज अपन एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर एवरेज कॉस्ट, जो कैसे रिलेटेड होता है, एवरेज कॉस्ट से रिलेटेड होता है। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है बेटा? तो एवरेज कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट इनकर्ड बाय फॉर प्रोडक्शन ऑफ पर यूनिट। ठीक है, मतलब अगर आप एक यूनिट बना रहे हो, पर यूनिट कॉस्ट अगर अपन ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में? पर यूनिट कॉस्ट। मतलब अगर मान लो हम 1000 यूनिट्स बना रहे हैं, कितनी यूनिट्स बना रहे हैं? 1000, और एक यूनिट ये लिख लिया अपन ने नंबर ऑफ यूनिट्स, मैं ऐसे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी कितनी है बेटा? 1000। अब जस्ट अज्यूम 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारी, और अगर मान लो अपन को एक टोटल मिला के जो अपने को कॉस्ट इनकर्ड हो रही है वो कितने रुपए की हो रही है? टोटल मिला के कॉस्ट हो रही है 2000 रुपीज़ की। कितने रुपए की इनकर्ड हो रही है? कितने रुपए की कॉस्ट इनकर्ड हो रही है? 2000 रुपीज़ की। तो अपन ये बोल सकते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है। तो देखो, पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे मतलब कि एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आती है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है एवरेज निकालने का? फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो देख लो टोटल कॉस्ट कितनी हो रही है हमारे पास, तो पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी 2000 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 2000 रुपये लगते हैं 1000 यूनिट को बनाने के लिए। मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए अपन कितने रुपए का खर्चा कर रहे हैं? 2 रुपीज़ का। ये तो अपन ने लॉजिकली समझा सिंपल तरीके से, बट अपन इसको फर्दर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। देखो क्या होता है, सबसे पहले अपन बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितने पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है स्टूडेंट्स? 2 पार्ट्स में। वन इज़ योर वेरिएबल कॉस्ट, नेक्स्ट वन इज योर फिक्स्ड कॉस्ट। व्हेन आई एम राइटिंग FC इट मीन्स इट्स अबाउट फिक्स्ड कॉस्ट, और जब मैं VC लिखूँ मतलब वेरिएबल कॉस्ट, और TC मतलब टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट से आप एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो क्या? डेफिनेटली टोटल कॉस्ट जो होती है उससे आप एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो। मतलब आप लोगों के पास जो कॉस्ट आएगी वो हो जाएगी एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, समझे? तो अब ये कैसे होगी? तो भैया वेरिएबल कॉस्ट से आप एवरेज कॉस्ट निकाल सकते हो क्या? डेफिनेटली। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से जब आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालोगे तो उसको क्या बोलोगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब जब आप वेरिएबल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और जब आप फिक्स्ड कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। और जब आप टोटल कॉस्ट को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट से तो आपके पास आ जाएगी एवरेज टोटल कॉस्ट। मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि व्हेनेवर वी आर डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इट वुड बी योर एवरेज टोटल कॉस्ट। When we divide variable cost by number of units, we are getting average variable cost. When we divide fixed cost by number of units, we are getting average fixed cost. जब भी आप कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हो तो वो आपको बताती है पर यूनिट कॉस्ट। मतलब एक यूनिट को बनाने के लिए हमको कितने रुपए इनकर्ड करने पड़ते हैं। इट वुड बी योर एवरेज कॉस्ट, उसको अपन एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। अब अपन एक चीज़ समझते हैं, जिससे आप इस चीज़ को टेक्निकली समझना। जो अपना कल वाला एग्जाम्पल था उसी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखी थी नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या थी? नंबर ऑफ यूनिट्स। हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स क्या थी? पहले 0 थी, फिर 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी, फिर 4 थी, देन वी हैव 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास, अब यहाँ मैं ब्लॉक्स बनाती हूँ। सबसे पहले मेरे पास आती है टोटल कॉस्ट। क्या होती है? टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट मेरे पास कितनी थी बेटा? टोटल से पहले बेटर होगा अपन फिक्स्ड लिख लें, है ना, फिक्स्ड लिख लेते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। फिर मैं लिखूंगी वेरिएबल कॉस्ट, और फिर मैं लिखूंगी टोटल कॉस्ट। ये तो आपको पता है, यहाँ तक तो अपन ने कल करा ही रखा था। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे वो देखते हैं। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो अपनी कल 500 थी। कल वाला ही एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रही हूँ तो ध्यान से देखिएगा। 500, 500, 500, 500। अब आपको पता था वेरिएबल कॉस्ट 0 लेवल पे तो 0 रहती है, फिर इंक्रीज होते जाती है तो 100 होती है, 200 होती है, 300 होती है, 400 होती है, 500 होती है। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है? 500, 600। ये समझाने की ज़रूरत तो होगी नहीं आपको, क्योंकि कल अपन ये चीज़ कर चुके थे। और जो स्टूडेंट अगर आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो बेटा पिछला वाला वीडियो एक बार है उसको विजिट कर लेना तो समझ में आ जाएगा। अब अपन जो सीखना चाहते हैं वो ये कि क्या हम फिक्स्ड कॉस्ट से एवरेज निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली जब भी अपन फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे डिवाइड कर देंगे? नंबर ऑफ यूनिट से। कैसे डिवाइड करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट से। तो हमको क्या मिल जाएगी? एवरेज फिक्स्ड
कॉस्ट, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट को आप कैसे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपको पता पड़ जाएगा कि एक यूनिट बनाने में कितनी फिक्स्ड कॉस्ट हमको लगने वाली, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। तो वेरिएबल कॉस्ट से अपन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो इसको भी कैसे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपके पास आ जाएगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। देन वी हैव एवरेज टोटल कॉस्ट, और हमेशा याद रखना इन दोनों का समेशन इसकी इक्वली होगा डेफिनेटली, क्योंकि आप इनको कॉमन फिगर से डिवाइड कर रहे हो, इतना तो मैथ्स आपको पता ही है ना। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वुड गिव यू एवरेज टोटल कॉस्ट। अब मैं फटाफट से इनको डिवाइड करके इनकी वैल्यू निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं अपन, सबको पहले डिवाइड कर लेते हैं फटाफट से। 500 को 1 से डिवाइड किया तो फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज हो जाता है 500। फिर 500 को 2 से डिवाइड किया, मतलब सब चीज़ को अपन इसी से डिवाइड करेंगे, किससे, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है इसी से। तो 500 को 2 से डिवाइड किया तो एक यूनिट पे कॉस्ट हो गई 250। 500 को जब 3 से डिवाइड किया तो हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 80, मतलब 1.66 समथिंग कुछ हो गया। फिर 500 को 4 से डिवाइड किया तो अपन ने कर दिया इसको 125 रुपये। फिर उसके बाद 500 को 5 से डिवाइड किया तो 100 हो गया। मतलब उनको ये समझ में आता जा रहा है कि कॉस्ट जो है वो पर यूनिट क्या होते जा रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है इसलिए। अब वेरिएबल कॉस्ट को भी अपन फटाफट से निकाल लेते हैं, तो इसको भी नंबर ऑफ यूनिट से सेम तरीके से आप डिवाइड करेंगे। तो 100 डिवाइडेड बाय 1, मतलब एक यूनिट पे आपका एवरेज खर्चा आ रहा है 100 रुपये का। फिर 200 को 2 से डिवाइड कर दे तो एवरेज 100 रुपीज़ का आता है। 300 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 100 आता है, मतलब ऑन एन एवरेज यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, हमारी कॉस्ट पर यूनिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। 5 को 500 से डिवाइड किया, 4 को 400, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया गलती से। 500 को 5 से डिवाइड किया, 400 को 4 से डिवाइड किया, 300 को 3 से डिवाइड किया, 200 को 2 से डिवाइड किया और 100 को 1 से डिवाइड किया, दैट्स इट। तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। अब आप बेटा चाहो ना तो टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हो डिवाइड करके, जैसे 1000 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 200, और आप यहाँ पे टोटल करोगे ना तो इन दोनों का टोटल भी 200 ही होगा। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। जैसे 600 को 1 से किया तो कितना हो जाएगा 600, 700 को 2 से किया तो 350। अब आप देखो इधर का टोटल भी यही आ रहा होगा, 2 + 1 3, 350 आ रहा होगा। फिर उसके बाद जहाँ यहाँ पे दे रखा है 800 को 3 से डिवाइड करेंगे अपन तो 3 2 ज़ा 6, 7 8, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 266। तो देखो 166 + 100 वुड गिव यू 266। और फिर उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाता है, 4 को डिवाइड कर दो 900 से तो इसका आधा हो जाता है 225, दैट्स इट। ये हमारा एक तरीका होगा जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, कर्व भी बनाएंगे। ये हमारा सबसे पहले था शेड्यूल। अब मैं आपको कर्व बताती हूँ कि जो एवरेज कॉस्ट होता है उसका कर्व कैसा बनता है। तो आप लोग सोचो कि एवरेज कॉस्ट जो हो रही है वो अपन को ये समझ में आ रहा है कि हमारी एवरेज कॉस्ट जो हो रही है वो क्या होती जा रही है, डिक्रीज, पर यूनिट क्या होती जा रही है, कॉस्ट जो हो रही है वो डिक्रीज होती है। तो हम एक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कर्व के बारे में देख लेते हैं। तो आपकी बुक में भी दे रखा होगा, एक बार आप देख लीजिएगा। तो द कर्व ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व जो होता है ना वो कभी भी जीरो नहीं होता। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होगी। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट, क्या रीज़न होता है, तो आप ही सोचो। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो होती है क्या, तो फिक्स्ड कॉस्ट नेवर बी जीरो। सो हाउ इट वुड बी पॉसिबल फॉर यू टू मेक एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इक्विवेलेंट टू जीरो, जब फिक्स्ड कॉस्ट इनकर्ड होनी ही है, भले आप 1 यूनिट बनाओ, 2 यूनिट बनाओ, 0 यूनिट बनाओ, फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती है, मतलब कुछ ना कुछ तो इनकर्ड होती है। तो वैसे ही एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी कभी भी जीरो नहीं होगी। पहली चीज़ आपको ये फीचर समझ में आता है इसका, किसका, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। फिर अपन वेरिएबल और टोटल कॉस्ट भी सीखेंगे, बट पहले ये देख लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट का क्या होता है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो कभी भी जीरो नहीं होती। नेक्स्ट नंबर पे जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है ना, इसका कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपी होता है। कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपी, और लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। पहली चीज़ ये होता है डाउनवर्ड स्लोपी होता है, प्लस लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। ये चीज़ तो अपन को समझ में आई। अब कैसे होता है ये, तो इसका कर्व आप ग्राफिकली, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व आप खुद ड्रॉ करेंगे अपनी बुक के अंदर, ठीक है। तो आपको पता, सॉरी कॉपी के अंदर ड्रॉ करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड, मतलब पहली चीज़ है डिक्रीज होता रहेगा, प्लस लेफ्ट से किसकी तरफ जाता रहेगा, राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की साइड जाने वाला कर्व होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन ये बोल सकते हैं कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व होता है वो क्या होता है, स्टीडी रेट से डिक्रीज हो रहा है, मतलब शार्प रेट से डिक्रीज होता है। क्या होता है, शार्प रेट से डिक्रीज होता है, ठीक है। ये स्पीड के अंदर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। तो थर्ड फीचर क्या निकल के आता है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज निकालते हैं, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व होता है वो स्पीड में डिक्रीज होता है, मतलब उसका रिडक्शन
ज़्यादा होता है या जल्दी होता है, ठीक है। अब अपन वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंडेंट होती है? तो आप देखो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स, क्योंकि आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इनकर्ड होने वाली है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होने वाली है? इनकर्ड होने वाली है, बट इट्स डिपेंडेंट ऑन योर फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस करी उसके ऊपर डिपेंड होने वाली। और दूसरा, सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट। मतलब आपको एक चीज़ पता होगी कि जब अपन प्रोडक्टिविटी इनकर्ड करते हैं, ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आई कि यार ये तो कांस्टेंट जा रही है, क्या होती जा रही है? कांस्टेंट। तो आप देखो ना, यहाँ पे ये जो प्रपोर्शनेट बेस पे क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है ना? क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो अब अपन ये चीज़ देख सकते हैं कि हमारा जो एवरेज कॉस्ट है, या सॉरी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट। मतलब प्रोडक्शन हमारा क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, बट यहाँ पे हमने कांस्टेंट फिगर लिया तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट दिख रही है, अदरवाइज वो क्या होती रहती है? डिक्रीज होती है। हमने यहाँ कॉमन फिगर लिया ना, इसलिए ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट अपन बात कर सकते हैं एवरेज टोटल कॉस्ट। तो एवरेज टोटल कॉस्ट यानी कि एवरेज कॉस्ट बोल सकते हैं। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का जो कर्व होता है वो कैसा होता है? यू शेप में होता है। थोड़ा सा कैसा होता है? ये कर्व भी आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा, आप ये बनाएंगे। तो एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो वो किस शेप के अंदर होता है? यू शेप के अंदर होता है। कैसा होता है? यू शेप के अंदर। मतलब इस तरीके का थोड़ा सा एवरेज कॉस्ट का कर्व होता है। पहले तो एवरेज कॉस्ट डिक्रीज होती है, फिर क्या होने लग जाती है? इंक्रीज होने लग जाती है। पहले क्या होती है? डिक्रीज होने लग जाती है, बट वो देखो पहले क्या होती रहती है? डिक्रीज होती है, फिर उसके बाद क्या होने लग जाती है? इंक्रीज। एक लेवल पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये नॉर्मली होता है। अब अपन एक मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये जो कर्व्स होगा, कॉस्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अपन मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।